हेलो एवरीवन। आज हम एरियाज के और पीवाईक्यूज देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एरियाज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड कॉनिक सेक्शन, एलिप्स, हाइपरबोला का स्ट्रेट लाइन के साथ हमने एरियाज देखा था। आज हम क्या देखेंगे, दो सवाल देखेंगे जिसमें पैराबोला एंड सर्कल का एरिया, उनके बीच का एरिया हमको पूछा गया। मैं रेकमेंड करूंगा कि पिछला वाला वीडियो देख लो, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है एरियाज का, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। तो पिछला वाला वीडियो बेसिक से ही शुरू किया था, पूरे अच्छे तरीके से, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया था। चलो ठीक है। आज ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं क्योंकि साथ में आपको सॉल्व करना है। चलिए, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल। क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, सर्कल कैसे प्लॉट करेंगे? नॉर्मली जैसे प्लॉट करते हैं एक सर्कल को, इस तरीके से। थोड़ा अनइवन लग रहा है, अभी भी अनइवन लग रहा है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल है एंड इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द पैराबोला। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x। ये है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x, मतलब प्लस माइनस 2x हो सकता है एक्चुअली, बट इसको अभी के लिए बस आप पॉजिटिव वाला 2x ले लो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बोला गया है, नहीं तो प्लस माइनस 2x आ सकता है इधर एक्चुअली, आप देखोगे तो इधर। ओके, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। अंडर रूट x का ग्राफ कैसे आता है? कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इफ आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से आता है अंडर रूट x का ग्राफ। ओके, ठीक है। चलो, तो दो ग्राफ आ गया हमारे पास। एक है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मीन्स ये कहाँ पर मीट कर रहा है? यहाँ पर। ये होगा रूट 8 होगा, मीन्स 2 रूट 2। ओके, ये भी क्या होगा, रूट 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2, इस तरीके से। ओके, बाकी आपको क्या बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में ही देखते हैं, कि दूसरे क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, बट पहले क्वाड्रेंट में हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, एंड आउटसाइड द पैराबोला इनसाइड द सर्कल। सर्कल का इनसाइड फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये पूरा है ना, सर्कल का इनसाइड। ओके, आउटसाइड द पैराबोला का क्या मतलब है? ये पैराबोला का इनसाइड हो जाता, एंड जो रीजन मैंने अभी मार्क किया है ये क्या हो गया, पैराबोला का आउटसाइड। मीन्स पैराबोला के बाहर सर्कल के अंदर कौन सा ग्राफ मिल गया, कौन सा एरिया मिल गया? ये वाला एरिया मिल गया, क्लियर कट। ओके, क्लियर कट, आपको ये एरिया मिल गया। किस एक्सिस में मेरे को इंटीग्रेट करना चाहिए? मैं दोनों एक्सिस में कर सकता हूँ, एक्स में भी कर सकता हूँ, वाई में भी कर सकता हूँ। कैसे? अभी मेरे को एक्स में करना है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, फिर सोचते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आई मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। तो क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे ये वाला इक्वेशन डाल देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। इससे क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आने वाला है, 8 दिया है ना, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ये कॉमन आने वाला है, इज इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू -4 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो एंड आपने ग्राफ कैसे प्लॉट किया है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x। ठीक है, तो एक्स में आप नेगेटिव चीज डाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका डोमेन ही इस तरीके से कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वाली चीज को आपको ऑटोमेटिकली हटा देना है। क्या आएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। ओके, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। एक्स में क्या है, 2, तो वाई में कितना है? वाई में क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है ना, तो x की जगह पे 2 डालेंगे, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, वाई सॉरी, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। मीन्स इधर आपको 2 आने वाला है, इधर का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, 2, 2। इधर क्या आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से भी रहेगा। इधर आपको आने वाला है वो 2, -2, जो इधर माइनस दिख रहा है ना आपको, प्लस माइनस में। बट नीचे वाले से हमको कुछ लेना देना है, ऊपर वाले से ही लेना देना। ओके, तो x में 2 है, वाई में 2 है, इस तरीके से। अब कैसे आप इंटीग्रेशन लिखोगे, अब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने समझ लो वाई में लिखा इंटीग्रेशन, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। आप इधर देख रहे हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि इधर आप देखोगे, आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है सर्कल का, एंड ये पैराबोला का इस तरीके से दिख रहा है, एंड आपको ये रीजन चाहिए। ओके, अब जब इस पॉइंट पर आओगे ना, वाई इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, आपको y इज इक्वल टू √8 तक जाना है, एंड इधर आप 2 पर हो एंड इधर आप 0 पर हो। तो 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड फिर 2 से लेके 8 में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका लिमिट थोड़ा बढ़ जाएगा, कि 0 से 2 एंड 2 से अंडर √8। वही बस आप x में करोगे, x में क्या है, इधर 2 है ना, इधर। ओके, तो आप 0 से 2 डायरेक्ट लिखोगे, एंड क्या लिखोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, x में ही लिखता हूँ। ठीक है, x में इंटीग्रेट करता हूँ, x में इंटीग्रेट करूंगा मतलब dx आने वाला है, अंदर क्या आएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके,
तो ऊपर वाला क्या फंक्शन है, मतलब बाहर वाला क्या फंक्शन है यहाँ पर, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मेरा जो है सर्कल का इक्वेशन है, मीन्स क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 - x²। 8 ही है ना यहाँ पर, ठीक है, 8 - x²। तो ये कैसे आएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब अंडर रूट ऑफ 8 - x² माइनस लोअर कर्व क्या आपका, अंडर रूट ऑफ 2x। खत्म, इंटीग्रल 0 से 2। हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अभी ये इंटीग्रल तो हमने कल ही किया था, अंडर रूट में a² - x²। क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, पहले इसको निपटा देते, छोटा वाला इंटीग्रल है इसको निपटा देते। ठीक है, इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूँ, इसको मैं पार्ट 2 बोल देता हूँ। ओके, सो पार्ट 2 फटाफट निपटा देते, 0 से 2। नेगेटिव में है अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एक्स का अंडर रूट क्या, एक्स पावर हाफ dx। क्या लिखोगे इसको, अंडर रूट 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ही खत्म कर देते हैं, इंटीग्रेट करोगे एक्स पावर हाफ को क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्या किया, बस +1 अपॉन हाफ +1। ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया इसके अंदर। ये आ गया एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 इस तरीके से। 2 पुट करोगे क्या आ जाएगा कि 2, ओके, और इधर ऑलरेडी एक रूट 2 था। ओके, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, बाई 3 था, एंड 2 अंदर पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो हटा दो इसको। 2 की पावर 3/2 मीन्स 2 का क्यूब, मीन्स 8 का अंडर रूट। 8 का अंडर रूट ही तो यहाँ पर लिखा है 2√2। ये भी आएगा क्या, 2√2। तो 2√2 इंटू 2√2 मीन्स √8 इंटू √8 क्या आने वाला है, सिंपली 8 आने वाला है। ठीक है, तो आपको -8/3 यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है सेकेंड इंटीग्रल में। ओके, -8/3 मेरे पास आ गया, चलो ठीक है। इस वाले इंटीग्रल से क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। इस वाले इंटीग्रल में आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2√2 साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रल 1 में पुट करोगे, तब क्या आने वाले, dx इज इक्वल टू 2√2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा। ठीक है, पुट करेंगे, अभी आपको याद हो गया रहेगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, इंटीग्रल के लिमिट्स रहने तो बाद में हम चेंज करने वाले हैं इस वजह से। इधर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, √8 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, 2√2, इधर dx के जगह पे, ये dx अंदर जाएगा ना, तो dx के जगह पर क्या आने वाला है, 2√2 cos थीटा डी थीटा। इससे क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा आपको, डायरेक्टली cos थीटा देने वाला है। ये √8 है, ये भी √8 है, दोनों मिलाकर क्या देंगे, 8 देंगे। तो क्या देने वाले, ये बेसिकली ये जो पूरा चीज था आपको मिटाकर क्या देगा, डायरेक्ट देगा आपको 8 cos स्क्वायर थीटा दे देगा डायरेक्ट, डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रल की लिमिट्स रहने दो। 8 cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखोगे, 8 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये सब हम कल किया था हमने, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये पूरा अच्छे से मैंने समझाया था कि कैसे ये इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है। ओके, अब इसमें इंटीग्रल लगाओगे डी थीटा, 2 4 कर देते, चलो ठीक है। तो ये क्या देगा, 4 इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होने वाला है, साइन 2 थीटा बाई 2। इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब आप लिमिट डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे, क्योंकि लिमिट जो है आपकी एक्स में है एंड इधर थीटा है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। क्या लिखोगे, इसको इधर लिख लेते, चलो। क्या लिखोगे, 4 टाइम्स ऑफ थीटा को क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ, इधर से देख रहे हो ना, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/√8, x/2√2। इस तरीके से लिख लूंगा। ठीक है, एंड एक बीच में प्लस साइन है, और क्या है, साइन 2 टाइम्स ऑफ यही चीज, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है तो इधर क्या कर लेते हैं, इधर प्लस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/2√2। ठीक है, अपॉन 2 है ना इधर, किधर गया ये, अच्छा इधर साइन इनवर्स नहीं, इधर बस साइन है, sin/2। ठीक है, ये आ गया, ये मिटा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। हाँ, अभी आपको सही से दिख रहा हो। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब लिमिट डालूंगा 0 से 2 के बीच में, एक्स का। तो क्या आ जाएगा, पहले 4 इंटू साइन इनवर्स, मैं इधर में 2 डालूंगा, 2 पुट करूंगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मीन्स 5/4। ठीक है, तो 2 पुट करूंगा तो 5/4 आएगा, प्लस इधर 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5/4 मीन्स 5/2। साइन 5/2 मतलब 1, तो सिंपली आपको 1/2 मिलेगा यहाँ पर। ओके, एंड इधर हाँ, डायरेक्टली 1/2 मिलेगा। एंड आप जब जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में जीरो ही आने वाला है, साइन इनवर्स जीरो आपको क्या देगा, जीरो देने वाला है।
ठीक है, तो इधर ये पार्ट तो जीरो होने वाला है एंड इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो आ जाएगा विच इज जीरो अगेन। ओके, तो आपको यही मिल रहा है, -8/3, इतना पार्ट आपको मिल रहा है। ओके, तो ये आपने सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया, पाई प्लस 2 - 8/3 विच इज पाई माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पाई -1/3, ये आ रहा है। नहीं नहीं, पाई -2/3 आ रहा है। ओके, पाई -2/3 ये आ रहा है। तो विच वुड बी योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा इसके लिए, पाई -2/3। कल जैसा इंटीग्रल था, कुछ चेंज नहीं था, बस सर्कल है एंड पैराबोला है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, अगेन सेम क्वेश्चन, एक पैराबोला और एक सर्कल है। कैसे दिखेगा, वैसे ही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, वही है, इस तरीके से। अभी आपको कुछ ये नहीं दे रखा है, क्वाड्रेंट नहीं दे रखा है, तो पूरा पैराबोला बना दो। ठीक है, ऊपर है नीचे दोनों तरफ बनेगा, एंड सर्कल भी पूरा बना दो इस तरीके से। ठीक है, सर्कल बन गया, पैराबोला बन गया। यू नो कि कौन से पॉइंट्स होने वाले। ठीक है, सर्कल ऐसे बना दिया। अभी क्या दिया है कि पैराबोला जो है वो एरिया ऑफ सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे, आप देख रहे हो कि एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये पूरा पार्ट है, राइट। अभी पैराबोला क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सही बात है। पैराबोला क्या कर रहा है, इधर एक बाउंड्री बना रहा है इस तरीके से, तो ये एक एरिया हो गया एंड ये एक एरिया, दो अलग अलग एरिया हो गए हमारे पास, सही बात है। हमको पूछा गया एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। ओके, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट पूछा गया, मीन्स हमको कौन सा एरिया पूछा गया, सिंपली ये वाला एरिया पूछा गया। अरे हाँ, सिंपली ये वाला एरिया हमको पूछा गया। ये वाला एरिया कैसे आएगा, ये वाला एरिया डायरेक्टली आ सकता है, एंड आपको दोनों साथ में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऊपर और नीचे, क्योंकि आपको पता है पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक होता है एंड सर्कल भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मीन्स ऊपर जितना एरिया होने वाला है उतना ही नीचे होने वाला है। ठीक है, तो आप ऊपर का एरिया कैलकुलेट करोगे एंड क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया आप करोगे, आपको आंसर मिलेगा। चलो करते, सेम चीज अगेन सेम चीज। अभी बात आती है कि मुझे एक्स में करना चाहिए कि वाई में करना चाहिए। ठीक है, किस में करना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी जल्दी निकालते हैं। चलो ठीक है, क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, तो 4x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स क्या आने वाले, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस वन। यही आ रहा है, एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस वन, हाँ यही आएगा। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू वन आ गया पॉइंट। ओके, एक्स इज इक्वल टू वन डालूंगा तो वाई में क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू +-2 आने वाला है, विच इज ये वाला पॉइंट आपको आ गया 1,2। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको डायरेक्टली आ गया 1,2। दिस पॉइंट विल बी 1,-2, बट लेट इट बी, हम बस ऊपर वाला करेंगे। ओके, अभी आप देखोगे जब मैं एक्स में इंटीग्रेट करूंगा, अगर समझ लो मैं एक्स में जा रहा हूँ, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर 1, तो मुझे 0 से 1 के लिए ये कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर का ग्राफ क्या है, ये वाला। एंड 1 से लेके ये कौन सा पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ना, मीन्स ये कौन सा पार्ट है, √5 है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट √5 है। तो आपको 0 से 1 के लिए ये वाला कर्व करना पड़ेगा एंड 1 से √5 के लिए आपको दूसरा कर्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो एक्स में मेरे को दो बार ऐसे करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लिमिट चेंज करूँ, मैं वाई में कर लूंगा इससे अच्छा। वाई में कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा, 0 से लेके मैं 2 तक जा रहा हूँ। हाँ, 2 तक जा रहा हूँ, 0 से लेके 2 तक जा रहा हूँ। एंड क्या कर दूंगा, राइट वाला कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, खत्म। वही करते हैं। ठीक है, लिखते वाई का इंटीग्रल क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लिखोगे आप। सही बात है, तो कहाँ से कहाँ तक, पहले तो 0 से 2 तक। अपर कर्व कौन सा है आपका, मतलब बाहर का कर्व कौन सा है, सर्कल है। सर्कल क्या दे रहा है, √5 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ओके, माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है, नीचे वाला आपका पैराबोला है। पैराबोला कैसे लिखोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा, होल डी वाई। खत्म, ये इंटीग्रल आपको करना है। अभी इसका मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। मैं कल पिछले लेक्चर में भी हमने ये किया था इंटीग्रल, एंड अभी जस्ट ऊपर किया। क्या आता है इंटीग्रल का डायरेक्ट वैल्यू, आपको याद हो गया रहेगा कि इधर जो फाई रहता है, इधर जो ए रहता है, ठीक है, ये ए, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, आपको पता है। हाँ, डायरेक्टली बाहर आ जाता है एंड कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता था, डी थीटा, इस तरीके से बनता था इंटीग्रल, याद करो। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या बन जाता था, 5/2 बन जाता था, एंड थीटा 1 + cos 2 थीटा बन जाता था, सही बात है। एंड इसका ही क्या बनता था, थीटा प्लस साइन ऑफ
टू थीटा बाई टू बनता था इसका ही, सही बात है। हाँ बस सर, यहाँ तक पूरा सही है। अभी थीटा के जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ, इधर क्या पुट क्या रहेगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव साइन थीटा ना, इस तरीके से। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, y बाई रूट फाइव। ठीक है, ये आ गया थीटा के जगह पे, प्लस साइन टू थीटा होता था ना, तो टू टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा, टू टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y बाई रूट फाइव अपॉन टू, इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, पूरा इंटीग्रेशन हो गया, अभी याद ही हो गया मेरे को याद हो गया, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी किए थे, इस लेक्चर में भी एग्जैक्ट सेम इंटीग्रल आ गया, तो याद ही हो गया ये चीज। ओके, जेई मेंस 2024 में बार बार यही आ रहा था, कोई बात नहीं। नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब बाई थ्री इंटू फोर, नीचे फोर ऑलरेडी था, जीरो से लेके टू तक, खत्म, ये इंटीग्रल सॉल्व कर। ओके, तो अभी पुट करोगे, टू पुट करोगे क्या होगा इधर, फाइव बाई टू साइन इनवर्स ऑफ टू बाई रूट फाइव, ओके, प्लस साइन टू, अभी इसके अंदर आप देखो साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, टू बाई रूट फाइव। इतने टाइम से आपको स्टैंडर्ड एंगल आ रहा था, ठीक है, तो आप चिल मार रहे थे, स्टैंडर्ड एंगल आ रहा था, बट अभी स्टैंडर्ड एंगल आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आप सॉल्व ऐसे नहीं कर पाओगे। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। इसके पहले, इस स्टेप के पहले ये जो आया है साइन टू समथिंग समथिंग, ये क्या है मेरा, साइन टू थीटा बाई टू है ना, बेसिकली ये पूरा जो मेरा टर्म दिख रहा है मैंने मार्क किया, साइन टू थीटा बाई टू है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, टू टाइम्स ऑफ साइन टू थीटा को कैसे लिखते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल, और टू है तो टू टू कैंसिल कर दो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप कैसे लिखोगे, साइन थीटा मेरा क्या था, साइन थीटा था मेरा वाई बाई रूट फाइव, तो लिखो वाई बाई रूट फाइव। कॉस थीटा क्या होगा, अगर साइन थीटा वाई बाई रूट फाइव है तो कॉस थीटा क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स वन माइनस वाई स्क्वायर बाई फाइव, खत्म, इतना ही बात है, बस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर इसको रब करके आप ये भी लिख सकते हो, यही पूरा पार्ट को क्या लिख सकते हो, वाई बाई रूट फाइव इंटू वन माइनस अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर बाई फाइव, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं था, साइन टू थीटा बाई टू था, साइन थीटा को मैंने साइन टू थीटा को मैंने टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया था। ठीक है, एंड इस तरीके से मेरा ये आ गया डायरेक्टली। अब इसको सोल्व कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, सबसे पहले टू डाला था ना मेरे अंदर, तो टू डालो इधर, क्या आ जाएगा, रूट फाइव, और इधर क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर बाई फाइव, मीन्स क्या देगा ये, वन बाय रूट फाइव, सिंपल, इतना ही देने वाला है। सही बात है, इतना दे दिया, ओके। एंड माइनस में ये पूरा चीज है, माइनस में इधर क्या करोगे, टू पुट करोगे अंदर तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर टू पुट करोगे, जीरो तो जीरो हो जाएगा, टू पुट करोगे तो क्या आएगा, एट आ जाएगा। ठीक है, एट एट कैंसिल, टू बाई थ्री आने वाला है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू फाइव बाई टू साइन इनवर्स ऑफ टू बाई रूट फाइव, प्लस इधर क्या होने वाला है, इधर देखो फाइव बाई टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें एक फाइव बाई टू भी मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉमन में लिया था ना फाइव बाई टू बाहर, इस वजह से। ठीक है, तो फाइव बाई टू जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट फाइव फाइव, टू टू कैंसिल, वन, सिंपली वन, माइनस टू बाई थ्री, इस तरीके से आने वाला है। ओके, तो ये क्या देने वाला है, वन माइनस टू बाई थ्री क्या दे देगा, वन बाई थ्री दे देगा, सिंपल। ठीक है, ये एरिया आ गया, आपको क्या चाहिए, टू टाइम्स ऑफ एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया से तो आपको बस ऊपर वाला रीजन आता है, तो टू टाइम्स ऑफ एरिया क्या आ जाएगा, फाइव साइन इनवर्स ऑफ टू बाई रूट फाइव प्लस टू बाई थ्री, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में इतना टाइम देकर हमने जो किया था वो इस लेक्चर में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, था, आप देख सकते हो। और क्वेश्चंस हम करेंगे, पैराबोल और स्ट्रेट लाइन का भी करेंगे, एंड फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम एरियाज का लेवल अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।